हाय, मैं हूं सीए गौरव सबरवाल, ई टीम कॉमर्स अकेडमी इंदौर से। और इस वीडियो के अंदर हम बातचीत करने वाले हैं सीए में यूएसए कंप्लीट करने के बाद कैसे आप कनाडा जा सकते हैं और वहां पे किस तरह का काम, सैलरी एक्सेट्रा एक्सपेक्ट कर सकते हैं। चल जी, शुरू करते हैं अपना डिस्कशन। वेलकम टू करियर ट्यूजडेज सीजन 4.0। यहाँ पर हम करियर से रिलेटेड अनबायस्ड वीडियोस बनाते हैं। देखिए जी, डिस्कशन अपना शुरू करें उससे पहले मैं एक बात बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूँ। कोई भी फॉरेन क्वालिफिकेशन करने का मतलब ये नहीं होता कि फ़ॉरेन में हमारा जॉब पक्का हो जाएगा या वीज़ा पक्का हो जाएगा। दोनों का प्रोसेस अलग होता है और वही प्रोसेस हम इस वीडियो के अंदर ब्रीफली डिस्कस करेंगे। इसी नोट के साथ सबसे पहले तो ये समझते हैं कि कौन से वो दो तरीके हैं जिसके थ्रू आप कनाडा के अंदर जा सकते हैं आफ्टर कंप्लीटिंग योर सीए में यूएसए। सबसे पहला तरीका होता है डायरेक्टली वर्क परमिट के लिए हम अप्लाई करते हैं। नाउ ये रूट मुश्किल तो है बट पॉसिबल है। मुश्किल इसलिए बिकॉज यहाँ पर जिस भी कंपनी के अंदर आप जॉब करेंगे उसे अपनी गवर्नमेंट को, कैनेडियन गवर्नमेंट को ये प्रूव करना होता है कि जो भी एम्प्लॉय हमारे पास आ रहा है वो अनमैच्ड एक्सपीरियंस और स्किल का। इसका मतलब ऐसे व्यक्ति का हमें कनाडा में हमने काफ़ी तलाश करी और हमें ऐसा पर्सन नहीं मिला और इसलिए बाहर से हमें ऐसे व्यक्ति को हायर करना पड़ रहा है। तो आप इसके अंदर खुद ही सोच लो कि आपको अगर ऐसा इंडिविजुअल बनना है, दैट मीन्स एटलीस्ट यू नीड टू गेन 4 to 5 years ऑफ एक्सपीरियंस इन इंडिया एंड दैट टू अ रिच एक्सपीरियंस। यानी कि एक मल्टीनेशनल कंपनी में आप काम कर रहे हैं, भले वो बिग 4 फर्म्स हो गया या फिर इन्वेस्टमेंट बैंक्स हो गया या कोई बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी जो वेल नोन हो, उसमें आपने काम किया। एंड इट ऑल्सो मीन्स कि सिर्फ आपने पढ़ाई नहीं करी है, आपने लगातार अपने स्किल्स और नॉलेज को भी अपडेट किया। दूसरा रूट है पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट। पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट के अंदर आपको वहाँ पर कोई पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स ऑब्वियसली करना होगा, 1 साल का या 2 साल का, और उसके बाद आपको 2 से 3 साल का वर्क परमिट वहाँ पर मिल जाता है। जॉब आप ही को ढूंढना होता है, बट वंस यू सेटल इन देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी दैट यू कैन अप्लाई फॉर पीआर ऑल्सो, राइट। तो यहाँ पर 2 बातें निकल करके आती हैं सर। सबसे पहली बात तो ये है कि हमें कौन सा कोर्स करना चाहिए ताकि कनाडा के अंदर हमारी एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ जाए, कौन से कॉलेज या यूनिवर्सिटी को हमें टारगेट करना चाहिए, एंड एट द सेम टाइम सर पीआर को ध्यान में रखते हुए हमें और क्या प्रोसेस साथ में करना चाहिए। अब मैं इन चीज़ों को इस वीडियो में इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ बिकॉज नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी। आप चाहते हैं इस चीज़ के लिए एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो मैं बना दूँ, फटाफट कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे बता दें। अब ऐसी बात है, सबसे बड़ी मोटिवेशन होती है कि सर हम कमाई कितनी करेंगे अगर हम यूएससीएमए करके कनाडा जाते हैं। तो कनाडा के अंदर यूएससीएमए को काफ़ी वैल्यू किया जाता है एंड बिकॉज ऑफ दैट एक एवरेज सैलरी फॉर ए फ्रेशर जो वहाँ पर पढ़ाई करके अपने पहले जॉब के लिए जा रहा है, दैट इज़ एटलीस्ट 65,000 कैनेडियन डॉलर्स विच रेंजेस समवेयर अराउंड 40 लाख इन इंडियन करेंसी। अब 40 लाख सुन करके तो बहुत बड़ा अमाउंट लगता है, बट ट्रस्ट मी कनाडा के अंदर 40 लाख बस इतना ही होता है कि जितना आप सर्वाइव कर सकें। कुछ केसेस में ये कम भी हो सकता है, बट आई वुड रेकमेंड कि अगर आपको 60,000 कैनेडियन डॉलर से कम का ऑफर मिल रहा है तो उसे एक्सेप्ट ना करें बिकॉज सर्वाइवल मुश्किल हो जाता है। ये बात है कि इनिशियल पैकेज आपका कैसा भी हो, आप 1 साल या 2 साल वहाँ पर टिके रहते हैं तो आपकी सैलरी का इंक्रीज़ बहुत तेज़ी से वहाँ पर होता है। हाँ, जो दूसरा रूट जहाँ पर मैंने आपको कहा था कि आप डायरेक्टली वर्क परमिट लेकर के जा सकते हैं, यानी कि आपका 3 साल से 5 साल के बीच में एक्सपीरियंस है कंसल्टेंसीज, इन्वेस्टमेंट बैंक या मल्टीनेशनल कंपनीज़ में, तो एवरेज सैलरी यहाँ पर 100,000 कैनेडियन पाउंड्स यानी कि समवेयर अराउंड 61 लाख पर एनम होता है, विच इज़ ए डिसेंट अमाउंट। एंड अगेन आप एक बार शुरू करते हैं तो बहुत तेज़ी से यहाँ पर आप ग्रो करने का आपका चांस रहता है। तो आप पूछेंगे कि सर ये एवरेज फिगर आपके पास आया कैसे, तो इसके लिए मैंने 2 जगह रिसर्च किया है। सबसे पहले तो मैं गया था लिंक्डइन पे, कई लोगों से मैंने वहाँ पर कनेक्ट किया और येस मैंने डायरेक्टली इनसे पूछा कि कितना पैकेज एक फ्रेशर आज की डेट में एक्सपेक्ट कर सकता है। ट्रस्ट मी, ये जो पैकेजेस मैं आपको बता रहा हूँ आज से 2 साल या 3 साल पहले इससे भी कम थे, अब इन्हें बढ़ा दिया गया है। फिर भी मैंने एक कंजर्वेटिव फिगर ही लिया है। एट द सेम टाइम इंटरनेट के ऊपर भी काफ़ी अच्छे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, जैसे एक वेबसाइट है पे स्केल करके, वहाँ से भी आपको मदद मिल सकती है और दैट इज़ ऑल्सो वेरी रिलायबल वेबसाइट। बट स्टिल मुझे ऐसा लगता है कि एक्चुअली में लोगों से पूछना एक ज़्यादा बेटर आइडिया है। लिंक्डइन की रिसर्च के बारे में कुछ और इंटरेस्टिंग बातें मैं आपको बताऊँ। इससे पहले अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी कर दें ताकि यूट्यूब को पता चले कि ये वीडियो और लोगों को भी दिखानी चाहिए। साथ ही साथ में हम लगातार पोल्स भी कंडक्ट करते रहते हैं जिसके अंदर हम ये बताते हैं भी कौन सी वीडियो आप सबसे पहले देखना चाहते हैं, और क्योंकि इसी वीडियो को सबसे ज़्यादा वोट्स मिले थे हमने इस बार CPA USA जॉब्स अब्रॉड इन कनाडा की वीडियो पहले बना दी और इन पोल्स में भी पार्टिसिपेट करने के लिए सब्सक्राइब आपका रहना ज़रूरी है। एट द सेम टाइम इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लें। चलिए जी, लिंक्डइन की रिसर्च की बात करते हैं।
सबसे पहला मेरा ऑब्जर्वेशन ये था कि मैंने जिन भी लोगों को देखा है जो कनाडा में CMA USA करके काम कर रहे हैं, उनके जो 4 से 5 साल के एक्सपीरियंस है, ये पहले भी 1-2 बार बोल चुका हूँ कि वो बिग 4 और इन्वेस्टमेंट बैंक्स के अंदर थे। दूसरी बात, मुझे मैक्सिमम कैंडिडेट्स वही मिले जो हमारी जो सेकेंड रूट था ना, पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट वाली रूट, सबसे ज़्यादा लोग मुझे उस रूट से जाते हुए मिले। साथ ही साथ में US CMA के साथ साथ मैंने लोगों को MBA करते हुए देखा है, और ये MBA मोस्टली वो लोग कनाडा में ही करते हैं। एक और बहुत पिक्यूलियर बात मुझे वहाँ पर दिखाई थी, वो ये थी कि जो भी लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं, लेट्स से वो डायरेक्ट वर्क वीज़ा से भी गए हैं, तो भी उन्होंने स्किल डेवलपमेंट के ऊपर खासा ध्यान दिया है, और उस स्किल डेवलपमेंट के ऊपर जो भी इन्होंने सर्टिफिकेट, जितनी भी इन्होंने मेहनत करी है, उन सब चीज़ों को उन्होंने बाकायदा लिंक्डइन के ऊपर मेंशन भी किया है। और आखिरी ऑब्जर्वेशन जो लिंक्डइन की है वो ये है कि मैंने काफ़ी लोगों को CPA कनाडा करते भी देखा है। मैंने ध्यान से ऐसी प्रोफाइल्स को देखा तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि कई लोग CMA USA करके छोटी मोटी कंपनियों के अंदर अकाउंटिंग वर्क पकड़ लेते हैं, साथ ही साथ में CPA कनाडा फिनिश करते हैं, एंड वंस दे आर डन विद दैट दे मूव ऑन टू बिग कंपनीज। ये चीज़ सुनने में तो आसान लगती है, बट ये इतनी आसान है नहीं। आप खुद सोच करके देखो, 2 से 3 साल आपको कम सैलरी के अंदर कनाडा में काम करना होगा छोटी छोटी कंपनियों के अंदर, एंड वंस यू आर डन विद CPA कनाडा इन सच अ टफ सिनेरियो, तब आप बड़ी कंपनीज के अंदर जॉब करते हैं। बट ये भी मैंने काफ़ी लोगों को करते हुए देखा है। चलो जी, तो बात करते हैं फटाफट से जॉब पोजीशंस के बारे में। देखिए, जॉब पोजीशंस जो इंडिया के अंदर मिलती हैं US CMA के बाद, वही बाहर भी मिलती हैं। किसी भी कंपनी के अंदर फाइनेंशियल प्लानिंग एंड एनालिसिस डिपार्टमेंट होता है, जिसमें या तो एज ए मैनेजमेंट अकाउंटेंट या तो एज अ फाइनेंशियल मैनेजर आपको हायर किया जाता है, या इस टीम के अंदर आपको एक एंट्री पोजीशन पे हायर किया जा सकता है। आप बोलोगे सर जॉब पोस्ट्स के नाम बता दो, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जॉब पोस्ट का कुछ भी नाम हो। कई कंपनियों के अंदर फाइनेंशियल एनालिस्ट नाम की एक पोजीशन होती है, बट फाइनेंशियल एनालिस्ट के अंदर अलग अलग कंपनियां जो हैं आपको अलग अलग काम करवाती हैं। सो ऐसा नहीं कह सकते कि जॉब पोस्ट से आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि वहाँ पर असल में क्या काम हो रहा है। सो जॉब पोस्ट से रिलेटेड मैंने कोई खास यहाँ पर बात वीडियो में मैं कर नहीं रहा। आप चाहते हैं कि सर डिटेल्ड वीडियो बना दो कि कौन कौन सी जॉब पोस्ट होती हैं और उसके अंदर क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, तो मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा। बट फिलहाल किसी भी कंपनी के FP&A डिपार्टमेंट के अंदर ये 2 प्रोफाइल्स निकल के आते हैं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजर, एंड दिस इज़ वेयर यू विल बी रिक्वायर्ड। या फिर आप वहाँ पर बिग 4 कंसल्टेंसी फर्म्स के अंदर काम कर रहे हैं, तो फाइनेंशियल सर्विसेज कंसल्टेंसी के अंदर काफ़ी जॉब ओपनिंग्स निकल के आते हैं। बहुत ही रेयरली मैंने ऐसे देखा है कि CMA US अकाउंटिंग पोजीशंस के अंदर काम करता है। मैं रेयरली इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज कनाडा के अंदर IFRS का इस्तेमाल होता है, और CMA USA को US गैप की नॉलेज होती है, बट इस गैप को पूरा किया जा सकता है। अगर आप एज अ फ्रेशर वहाँ पर जाना चाहते हैं, तो 18 कॉमर्स अकेडमी का FACF कोर्स है, जिसके अंदर हम IFRS और NDS भी आपको पढ़ाते हैं। इसके बारे में फर्दर डिटेल जानना चाहते हैं तो इस कोर्स से रिलेटेड एक वीडियो बना रखिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हाँ, अगर आपका 2 साल का एक्सपीरियंस ऑलरेडी हो चुका है, तो आप CMA USA के बाद डिप्लोमा इन IFRS भी कर सकते हैं अकाउंटिंग पोजीशन में जाने के लिए। बट मेरे हिसाब से CMA USA करके आप अकाउंटिंग पोजीशन में जाएं तो आपकी पे स्केल उतनी नहीं होगी जितनी आपकी मैनेजमेंट अकाउंटिंग या फाइनेंशियल मैनेजिंग की पोजीशन के अंदर होगी, क्योंकि वहाँ असल में CMA USA का एक्सपर्टीज़ होता है। चलिए जी, फाइनली हम बात कर लेते हैं कि प्रोसेस क्या होगा अगर आपको कनाडा जाना है CMA USA करके। ऑब्वियसली सबसे पहला काम तो हमें CMA USA कंप्लीट करना है, अपने स्किल्स के ऊपर लगातार काम करना है, एंड देन यू स्टार्ट सर्चिंग फॉर अ जॉब। जॉब ढूंढने के लिए आप लिंक्डइन के ऊपर जा सकते हैं, काफ़ी जॉब्स आपको कनाडा की वहाँ पर मिल जाती हैं। कनाडा के स्पेसिफिक जॉब पोर्टल्स के ऊपर आप जा सकते हैं, कुछ कंसल्टेंट से बात कर सकते हैं, मगर कंसल्टेंट से बात करते समय बिल्कुल केयरफुल रहें, जेन्युइन लोग होने चाहिए, किसी के रेफरेंस दिए हुए लोग होने चाहिए। आखिरी बात है कि आप अगर वहाँ पर पढ़ाई के लिए जा रहे हैं और उसके बाद जॉब ढूंढते हैं, तो आप अपना लोकल नेटवर्क भी वहाँ पर बिल्ड कर सकते हैं, बिकॉज कॉलेज में आपके सीनियर्स भी आपको मदद कर सकते हैं जॉब ओपनिंग्स वहाँ ढूंढने में। एक बार आपको जॉब पोजीशंस के बारे में पता चल जाए, इसके बाद ऑब्वियसली आप जॉब्स के लिए वहाँ पर अप्लाई करते हैं। जॉब आपका हो जाता है, अगर आप उस टाइम पे इंडिया में बैठे हैं तो यूजुअली आपका जो इंटरव्यू है वो ऑनलाइन ही हो जाता है, यानी कि इंडिया में बैठे बैठे ही हो जाता है। जितने भी राउंड्स ऑफ इंटरव्यू हैं डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन दैट यू आर अप्लाइंग ऑन, वंस दे आर डन एंड वंस योर एम्प्लॉयर इज़ कन्विंस्ड, फिर वो आपको भेजते हैं लेटर ऑफ स्पॉन्सरशिप। इस लेटर ऑफ स्पॉन्सरशिप का आप इस्तेमाल करते हैं डायरेक्ट वीज़ा अप्लाई करने के लिए, या फिर अगर आप ऑलरेडी कनाडा के अंदर अपनी पढ़ाई कर रहे हैं तो पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट के लिए। एंड होपफुली सब कुछ बढ़िया होता है तो आपको कनाडा पहुंचने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा।
प्लीज़ अंडरस्टैंड वन थिंग वेरी क्लियरली, अगर आप इंडिया में किसी छोटे शहर में वहीं से आपको किसी बड़े शहर जाकर जॉब करना होता है, दैट इटसेल्फ इज़ ए डिफ़िकल्ट टास्क। अगर आप अपना देश छोड़ के किसी दूसरे देश में जा रहे हैं, दैट इज़ ऑब्वियसली ए मच मच मोर डिफ़िकल्ट टास्क। ये भी मैं कह देना चाहता हूँ कि मेरा यहाँ पर ये प्रायोरिटी नहीं है, आपको ये बोलना नहीं है, ये पुश करना नहीं है कि इंडिया छोड़ो बाहर जाओ। इंडिया के अंदर भी यूएससीएमए के लिए काफ़ी अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं। उसके लिए एक वीडियो भी हमने बना के रखी है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक हमने दे रखा है। बट ऑब्वियसली अगर आपको अच्छा पैकेज चाहिए तो बाहर जाना पड़ेगा। कनाडा के ऊपर मैंने पहली वीडियो एक तो इसलिए बनाई बिकॉज आप लोग मुझे कह रहे थे, दूसरी बात ये है कि इनके वीज़ा रूल्स और पीआर के भी रूल्स जो हैं काफ़ी रिलैक्स्ड हैं, बिकॉज इनका लोकल टैलेंट पूल कम है अकाउंटिंग प्रोफेशनल्स को लेकर के, एंड देयरफॉर देयर इज़ अ गुड चांस कि आप कनाडा में अप्लाई करें तो जॉब मिल जाए। इसके अलावा और कौन सी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर आप चाहते हैं कि मैं आपको क्लैरिफिकेशन दूँ कि क्या प्रोसेस है और किस तरीके से आप उन कंट्रीज़ के अंदर जा सकते हैं, प्लीज़ लेट मी नो इन दी कमेंट्स डाउन बिलो। वो अमेरिका हो सकता है या फिर यूएई हो सकता है या फिर कोई भी और कंट्री हो सकती है। अगेन, आपने अभी तक सब्सक्राइब अगर नहीं किया है, इस तरह का कंटेंट लगातार देखना पसंद करते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी के लिए इतना ही, मैं आपसे मिलता हूँ बहुत जल्द अगले वीडियो।